एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, कल्पना और मालिनी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण उसका विवाह एक गरीब किसान रघु से हुआ। वहीं मालिनी की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यापारी विक्रम ने उससे विवाह किया। मालिनी को अपनी सुंदरता पर पहले से ही घमंड था। विवाह के बाद उसे अपनी दौलत पर भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास ही रहती थीं। जब भी मौका मिलता, मालिनी कल्पना को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे कल्पना, अभी अभी विक्रम जी ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, कर भी क्या सकती हो। तुम्हारे रघु जी के तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। कल्पना को बुरा तो लगता, मगर वह मन महसूस कर रह जाती। उनके दिन बड़ी मुश्किलों में कट रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। कई बार कल्पना ने मालिनी से मदद मांगी। मालिनी बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। रघु जमींदार के घर गए थे, मगर उन्होंने भी पैसा देने से मना कर दिया। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकती हो? फसल बिकते ही लौटा दूंगी। अरे बहन, तू आज आई है, अगर कल आती तो शायद दे भी देती। लेकिन आज सुबह सुबह विक्रम जी सारे पैसे लेकर जमीन के कागज के लिए निकल गए। घर में अब कुछ नहीं बचा। मालिनी ने कभी उसकी मदद नहीं की। एक दिन कल्पना ने सोचा, मालिनी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ, अपना यह मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी, नहीं, मैं तो ले जाऊंगा यह मटका, तो क्यों तकलीफ उठाती है। बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे यह मटका। मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। सोनम ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। और अपने भाई के घर पहुंच गई। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है? तुम्हारे भैया अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है, जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी। कल्पना ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी, ले तू इन तीनों घरों में से एक घर ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है बेटी। अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी, ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से कल्पना वह घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है।
अरे कल्पना, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद करी? मैं वहां गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही सोनम घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें! तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बाबा नहीं दिया। अरे बाप रे बाप कल्पना, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कल्पना और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। कल्पना की तरक्की देखकर मालिनी को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो यह मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दहाड़े काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या भैया के घर की ओर? मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य है, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा अधिकार है। हम दोनों कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बस तुम यह मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। बेटी रख दो। क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अपना काम खुद ही करो। मालिनी, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन कल्पना यहाँ पर आई थी क्या? हाँ मालिनी, थोड़े दिन पहले कल्पना आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी तो मैं बाहर शहर था और उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो? खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया भाभी ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो उसे इतना सारा धन दौलत फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में पैदल चलने के बाद बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या हुआ बेटी? मेरे घर की तरफ तुम लोग को कैसे आना हुआ? बाबा, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी?
वो तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने आई थी। अच्छा बेटी, तुम वो माधव की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वही मिली थी। उस बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ दिया। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म किया है, जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं बाबा? तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी यह घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं, अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म अजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। मालिनी को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले रहा है। क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से अपन को ये बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन अपन ने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते? है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था, मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। मालिनी और उसके पति को गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।